हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक चल रहा था और प्लांट ब्रीडिंग में हमने बेसिक कुछ टर्म्स ही जिनके बारे में जाना था और आज हम इसमें हमारे प्लांट ब्रीडिंग का जो मेथड्स हैं कि कैसे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी क्रॉप में मान लो कंटामिनेशन है तो उसको हम कैसे मतलब प्योर फॉर्म में ला सकते हैं, या कैसे हमें एक नई क्रॉप बनानी है, नई वैरायटी बनानी है तो हम कैसे एक नई वैरायटी हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करके या उसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस करवा के हम बना सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कोई ट्रेड्स चेंज करके। जैसे मान लो मेरे को कोई ट्रेड पसंद है कि मेरे को शॉर्ट प्लांट पसंद है, मेरे को व्हीट की वैरायटी में चेंज करना है और मेरे को चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हो, यानी कि उसमें जो बीज हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उसकी हाइट जो है वो कम रहे। तो मैं क्या चेंज करूँगा कि मैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करूँगा जो मेरे को आने वाली जो वैरायटी है उसमें इम्प्रूव कराने हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को हाइट शॉर्ट रखनी है और मेरे को नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा रखने हैं, मतलब कि सीड जो है वो ज़्यादा बने या प्रोडक्शन ज़्यादा हो विद इन 1 हेक्टेयर, और उसमें जो मेरा है मतलब हाइट जो है वो प्लांट की कम रहे। तो मैंने दो मान लो कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो आपको चाहिए वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चूज करने पड़ेंगे कि मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक आने वाली जनरेशन जो आने वाली क्रॉप में बना रहा हूँ उसमें मेरे को सिर्फ यही चाहिए। तो आप सिर्फ पहले उनको क्या करोगे, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद फिर आपको जैसे मान लो इसमें अलग अलग मेथड है कि आपको किस तरीके का, आपको किस मेथड से किस तरीके से आप न्यू क्रॉप का इंप्रूवमेंट या आप नई क्रॉप की वैरायटी जो है वो बना सकते हो। तो हम सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो 1 बाय 1 एक एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका मेथड आज रहेगा वो है प्योर लाइन मेथड। प्योर लाइन मेथड। देखना सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि प्योर लाइन मेथड किस तरीके की स्पीसीज के लिए हम यूज में लेते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड या क्रॉस पोलिनेटेड। तो आप इसमें आपका आंसर होना चाहिए ये हम बेसिकली सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए यूज में लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि ध्यान देना कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि इसमें किसी भी टाइप की वेरिएशन नहीं आएगी। सेल्फ पोलिनेशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम एक ही प्लांट पे है, ठीक है। तो भाई जीनोटाइप चेंज होगा ही नहीं ना, जैसा जीनोटाइप पेरेंट में है वैसा ही अगली जो प्रोजनी बनेगी उसमें आ जाएगा। तो इसमें हमारा जीनोटाइप सेम वही रहने वाला है, जैसा पेरेंट्स में था वैसा ही हमारी अगली जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन से फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे यहाँ पे होमोजिनिटी बढ़ रही है, हेट्रोजाइगोसिटी नहीं बढ़ रही है। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब तो ये होता है कि भाई कोई एक स्पीसीज का किसी दूसरी सेम स्पीसीज के किसी दूसरे इंडिविजुअल से क्रॉस करवाया जाए तो क्या होता है, वेरिएशंस आने के चांस होते हैं। उसको हम बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में विभिन्नताएं बोलते हैं। तो वेरिएशंस कब आती हैं, जैसे मान लो या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर क्रॉस पोलिनेशन हो। लेकिन प्योर लाइन का मतलब क्या है कि हमें तो एक ऐसी क्रॉप बनानी है बिल्कुल प्योर हो जिसमें हमारा किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं हो, जिसमें जीनोटाइप जो है वो सेम वही रहे जो कि पेरेंट में था, ठीक है। नई बनाने वाली क्रॉप में, नई बनने वाली वैरायटी में सेम वही हमें जीनोटाइप रखना होता है, उसी जीनोटाइप को कंजर्व करना होता है जो हमारा पेरेंट्स में था। और इस मेथड को हम बोलते हैं प्योर लाइन मेथड। तो सबसे पहले हमें प्योर लाइन बनानी पड़ती हैं और ये हमारा सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, या हम इसको सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए यूज में लेते हैं। क्यों इसमें स्पीसीज सेल्फ पोलिनेटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में कभी भी वेरिएशंस आने के चांस नहीं होते। हाँ आ सकते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्यों आ सकते हैं, किस कारण से। बट अभी हमें क्या ध्यान रखना, प्योर लाइन का मतलब है भाई हमें बिल्कुल प्योर बनाना है। तो प्योर बनाना है मतलब कोई कंटामिनेशन नहीं लाना, कोई कंटामिनेशन नहीं लाना मतलब कोई वेरिएशन नहीं लानी, कोई वेरिएशन नहीं लानी मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन मत करो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत करो। इसमें क्या करवाओ, सेल्फ पोलिनेशन करवा दो, तो सेम जीनोटाइप रह जाएगा आने वाली जनरेशन का। तो फिर प्योर लाइन ही मिलेंगे हमें, जो भी लाइनें मिलेंगी। लाइन का मतलब है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हमें आने वाली जो वैरायटी है वो हमें क्या मिलेगी, बिल्कुल प्योर मिलेगी, ठीक है। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए
आपका अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ए एंड बी दोनों और नन ऑफ द अबव, तो आप उसमें देखना क्या करोगे कि बेसिकली वे मोस्टली तो ये किसके लिए होता है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए, लेकिन कभी कभी ऑफन, मैं आगे वर्ड लगा रहा हूं ऑफन, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज। एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ऑफन क्रॉस, अगर आपकी स्टेटमेंट में अगर जनरल क्रॉस पोलिनेशन लिखा हुआ है तो आपका आंसर कैंसिल है, तब आपका आंसर किसको जाएगा, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज को। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है कि सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, यानी कि ऑफन मतलब कभी कभी क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए भी हम प्योर लाइन मेथड यूज में लेते हैं, और बाकी हम जनरली किसके लिए लेते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सेल्फ पोलिनेशन है और बी नंबर आपका क्रॉस पोलिनेशन है, तो बी वाला सही नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन। अगर सी में ऐसा लिखा हुआ है कि सेल्फ पोलिनेटेड ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, तो आपका सी सही हो जाएगा। ऑफन वर्ड लगा हुआ है मतलब कि कभी कभार, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए भी हम प्योर लाइन मेथड यूज में ले लेते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा कैसे। तो देखना आपको सबसे पहले इस तरीके से ध्यान रखना, प्योर लाइन मेथड किसके लिए यूज में रहता है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए यूज में लिया जाता है। अब मेरे को क्या करना है, मान लो सपोज करना कि मेरे को किसी एक क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये एक वैरायटी है एक्स, जो कि मान लो गेहूं की वैरायटी, मैं यहां लिख रहा हूं व्हीट की वैरायटी है, ठीक है, जिसका नाम है एक्स। कोई भी एक्स वैरायटी है मार्केट में गेहूं की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स व्हीट की वैरायटी को प्योर लाइन मेथड बनाना चाहता हूं इसी स्पीसीज का। ये कोई स्पीसीज है किसकी, व्हीट की, ये व्हीट की स्पीसीज है जिसका नाम मैंने एक्स रखा है। तो ये देखना कितनी साल में, लगभग इस प्योर लाइन मेथड बनाने में हमें लगभग 7 साल लग जाती है। 7 ईयर्स का जो है एक ड्यूरेशन लगता है प्योर लाइन मेथड में, हमें कोई क्रॉप बनाने में 7 ईयर्स का टाइम लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना हम कैसे करते हैं। पहला मेथड क्या होता है इसमें, ये कोई स्पीसीज थी जो आपके पास व्हीट थी, मान लो इसमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखे, ठीक है, तो आपने इस व्हीट की वैरायटी को एक खेत में, सबसे पहले बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना, एक खेत में आपको इस वैरायटी के जो एक्स वैरायटी आपने ली है इसके बीज आपने उगाए। तो आपने मान लो ऐसे इसके बीज जो हैं वो खेत में बो दिए इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपकी पहली साल वाली प्रोसेस है। अब आपको पता है गेहूं का जब सीजन आता है, सेम उसी सीजन पे अब आपने स्पीसीज गेहूं के लिए है, तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें गेहूं की फसल अच्छे से हो सके, उग सके एनवायरनमेंट के कंडीशन में। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, आपने एक खेत में जो आपकी स्पीसीज एक्स थी उस स्पीसीज के बीज जो है वो आपने उगा दिए, ठीक है। अब इस स्पीसीज में आपको क्या करना है कि आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो निकालने हैं। मान लो आपके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि आपको इस तरीके से गेहूं है मान लो, और इस पे इस तरीके से ये स्पाइक्स लगे हुए हैं और इस पे इस तरीके से ग्रेन्स लगे होते हैं। ऐसे तो ग्रेन्स मतलब गेहूं लगे होते हैं इस तरीके से गेहूं। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा चाहिए। तो आपने यहाँ पे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेट्स को क्या कर लिया, मतलब डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को चूज कर लिया कि आपको क्या क्या चाहिए। एक तो प्लांट की हाइट कम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, आपने लिया कि आपके डिजायर्ड कैरेक्टर मान लो आपने चूज कर लिया कि मेरे को प्लांट की हाइट कम चाहिए और नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा चाहिए, मतलब कि एक गेहूं के पेड़ पे, पौधे पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, ग्रेन्स, मतलब गेहूं की बाल आए या गेहूं लगे, ठीक है। तो आपने उन कैरेक्टरिस्टिक को चूज किया। तो फिर आपने देखा कि इस फर्स्ट ईयर में जब ये बीज आपने बोए, तो जब हार्वेस्ट करोगे तो हार्वेस्ट करने के टाइम पे आपके पास इनके बीज आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास इनके बीज आए, ठीक है। तो आपने ये पहले ये प्लांट उगा, लाइन में आपने ये सारे के सारे पौधे लगा रखे हैं। अब इसमें से आपको कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट चूज कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने यहां से मान लो कि इसके पास जो आपको चाहिए था वो कैरेक्टरिस्टिक इस वाले के पास में था, आपको जो चाहिए था वो इसके पास में था, आपको जो चाहिए था वो इसके पास में था, और आपको जो चाहिए था वो इसके पास में था, और आपके जो चाहिए था वो इस पौधे के पास में वो कैरेक्टर्स थे। देखना ऐसे तो
एक बार में हमारे को कम से कम 1000 के आसपास प्लांट चूज करने होते हैं, लेकिन अब 1000 तो मैं इस बोर्ड पे बना नहीं पाऊंगा, तो हम 5 पौधों को, 5 हमारे ऐसे पौधे हमने चूज किए जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रहे थे कि यार इस, हाँ ये जो पौधा है इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स भी ज़्यादा हैं और इसकी हाइट भी कम है और मेरे को तो ऐसा ही चाहिए। तो आपने वो पसंद किए और आपने उनको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपने उनको सेलेक्ट किया तो इनकी हार्वेस्टिंग की। अब क्या की, हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग की तो अब आपके पास इनके बीज निकल के आएंगे, आपके पास इनके बीज निकल के आएंगे। तो आपके पास सब 5 इस वाले के बीज आ गए, ये बीज आ गए, ये बीज आ गए और ये बीज आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बीज आ गए। इस वाले पौधे से बीज आए, ये इस तरीके से यहां लिख दिए मैंने। इस वाले से बीज आए, ये बीज आ गए। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद बीज मिले आपको इस तरीके से, इस तरीके से समझना ध्यान से। आपने 5 पौधे चूज किए, 5 पौधों के आपके पास, देखना एक चीज ध्यान रखना, इन बीज को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इनको इंडिविजुअल अलग अलग क्या करना है, आपको हार्वेस्ट करना। ये नहीं कि अपन जैसे मान लो अब ये सारे के सारे एक बार इनके थ्रेसिंग करवा देंगे, जब तो क्या हो जाएगा, बीज सारे मिक्स हो जाएंगे। फिर तो आपका इन 5 पौधों को जो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर जिसमें थे उसको चूज करने की कहां, फिर फायदा क्या हुआ उसका। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इनके बीज को अलग अलग निकालना है। तो मैंने इनके बीज को सबको अलग अलग हार्वेस्ट किया। ये मेरे पास 1 नंबर, ये 1 नंबर है, मान लो ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर। तो ये मेरे पास 1 नंबर पौधे के बीज आ गए। इनको मिक्स नहीं होने देना है, सबसे मेन चीज यही है प्योर लाइन में। फिर ये मेरे पास 2 नंबर आ गए, ये वाला था ये, इसके मेरे पास 3 नंबर आ गए और ये मेरे पास जो था इसके 4 नंबर पौधे के आ गए और ये 5 नंबर पौधे के बीज आ गए। तो मैंने क्या किया, इनके ग्रेन्स को, इनके सीड्स को क्या कर लिया, अलग अलग हार्वेस्ट किया। तो मैंने क्या करा यहां, इंडिविजुअल हार्वेस्ट, इंडिविजुअल हार्वेस्ट किया। ठीक है, इंडिविजुअल हार्वेस्ट का मतलब है कि मैंने इनको मिक्स नहीं होने दिया। क्यों, अगर मिक्स हो जाते तो फिर तो इनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपस में मिल जाते। तो मेरे को तो इंडिविजुअल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो है इनको अगले साल दूसरे खेत में बो देने। दूसरे खेत मतलब फिर से जब भी सीजन आएगा तो फिर से इनको खेत में लगाने हैं। ये बीज है मेरे पास जो मैंने पहली साल पे निकाले हैं। अब आया सेम वही आपका गेहूं का सीजन आएगा सेकेंड ईयर, पूरा 1 साल बाद, दूसरी साल। तो मैं इनको क्या करूंगा, अब इनको एक प्लॉट में लगाऊंगा, इसको 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 एक प्लॉट में लगाऊंगा। प्लॉट बोल दो, खेत बोल दो, इसको एक खेत में लगाऊंगा। 5 तरीके के आपके पास थे, 5 पौधों के आपके पास अलग अलग बीज थे जिसको आपने मिक्स नहीं होने दिया। इनको आप अब किस में लगाओगे, दूसरे खेत में आपने लगा दिए। तो ये आपके सारे के सारे आपने इधर, इसमें इस वाले 1 नंबर के आपने इधर लगा दिए सारे के सारे। ऐसे ही तो लगाओगे, लाइन में लगाओगे, इस तरीके से आपने इधर लगा दिए। समझना बहुत ध्यान से, बहुत मजे से समझ में आ जाएगा आसानी से। दूसरे के आपने यहां लगा दिए, एक लाइन में बो दिया आपने, इधर इसके बो दिए एक लाइन में, इधर इसके एक लाइन में, इधर एक इसके एक लाइन में। ठीक है, जब ये ग्रो करेंगे और बड़े होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे साल पे जब ये पक जाएगी फसल, ये बड़े हो जाएंगे, पौधे बन जाएंगे, तब सारे के सारों में जो आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो थोड़ी मिलेंगे। कुछ में क्या होगा कि भाई कुछ की हाइट जो है वो बड़ी हो गई, यानी कि मेरे को एक प्योर लाइन चाहिए। तो मैंने जैसे 1 नंबर में जो भी पौधे बोए थे, जितने भी बीज लगाए थे, जिसमें से मान लो सिर्फ इस बीज के पास में एक तो ये वाला बीज जो है, मतलब ये वाला पौधा जो है वो ऐसा हुआ जैसा मेरे को चाहिए था, और एक मान लो मेरे पास ये वाला पौधा ऐसा हुआ जो मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे वाले को हम कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कंटामिनेशन हो गया। क्यों हो गया कि भाई ये एक लाइन में थे तो कुछ तो इसमें से लंबे हो गए, किस इसमें से
छोटे हो गए, तो मेरे को इसको यहां से रिजेक्ट कर देना है, इसमें से मैं बीज ही नहीं लूंगा अब आगे अगली जनरेशन के लिए। और मान लो इस वाली लाइन में मेरे को चाहिए था सेम वही, जो मतलब ये सारे के सारे ऐसे थे जो मुझे चाहिए थे, तो ये मेरा क्या हो गया, मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और मेरा ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसमें भी मेरे को जैसे कैरेक्टर चाहिए थे वैसे नहीं आए, और एक मैंने इसको ले लिया और एक मैंने इसको ले लिया, यानी कि इन तीनों में मेरे पास जो पौधे उगे वो ऐसे थे जैसे मेरे को चाहिए थे, तो उन तीनों को मैंने चूज कर लिया। बाकी दो ऐसे थे जिनमें क्या थी, कंटामिनेशन था, तो मैंने इन दो लाइनों को रेड पेन से काट देता हूं, ये दो लाइनें जो हैं वो मेरे काम की नहीं है। तो अब मेरे पास लाइनें कितनी काम की बची, 3। अब मैं इनको फिर क्या करूंगा, इस चीज को बोलते हैं प्रोजनी टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोजनी टेस्ट। प्रोजनी टेस्ट का मतलब है भाई ये प्रोजनी किसकी है, इस वाली स्पीसीज की जो आपने बोई थी, इसकी यही तो प्रोजनी है भाई, ये तो बीज निकाले, अब ये बीज, इन्हीं के बीज तो अपन ने उगाए हैं, तो इनकी प्रोजनी है, तो हमने प्रोजनी को किससे मैच किया है भाई, जैसे हमको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए थे वैसे उसको, तो इसको बोलते हैं प्रोजनी टेस्ट। हमने प्रोजनी का टेस्ट किया, तो प्रोजनी टेस्ट में हमारे पास एक तो ये वाली पास हुई, ये पास हुई, और एक ये पास हुई, और एक ये पास हुई। अब इन 3 लाइनों के बीज को हार्वेस्ट करके हम अगले जब 3rd ईयर में जब फिर से आपके पास जो आएगा सीजन आएगा गेहूं का, तब लगाना है। तो अगला जब सीजन, अब फिर से हम इनको क्या करेंगे, आगे हार्वेस्ट करेंगे, और इनसे हम क्या निकालेंगे, बीज निकालेंगे। किनसे, इन 3 लाइन से, 1 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब उन तीनों से इस तरीके से आगे बीज आ गए, एक से ये आ गए, एक लाइन से ये आ गए, दूसरी लाइन से ये आ गए, और तीसरी लाइन से ये आ गए। इस तरीके से मेरे पास बीज आ गए। अब 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर तक हमें क्या करना होता है, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर तक, 3 साल तक लगातार हमें इसमें करना पड़ता है कोऑर्डिनेटर वैरायटी टेस्ट। यानी कि अब हमें क्या करना है, पहले एक बार पीछे चलते हैं, इसको हमने जो उगाया था ना, ये विद इन जोन उगाया था, विद इन जोन, मतलब कि ये जिस भी जोन में हमने पहले, जैसे मान लो कि आप राजस्थान में हैं, तो पहले आपने इनको राजस्थान में उगा के देखा, कहाँ देखा है, राजस्थान में उगा के देखा है। उसके बाद क्या है आपका अगला जो तीसरा है, वो है 3rd 4th 5th नहीं, आपको राजस्थान में उगा के देखा, तो आप ध्यान रखना वो विद इन जोन है। फिर आपकी 3rd ईयर पे फिर गेहूं का सीजन आएगा, तीसरी साल पे आपका फिर से गेहूं का सीजन आया, और गेहूं का सीजन आया तो आपने फिर से एक लाइन में इन बीजों को बोया, ठीक है, एक लाइन में इस प्लांट के बीज, एक लाइन में इस प्लांट के बीज, और इनके साथ में यहीं कहीं एक लाइन और बोई है आपने, जो आपकी उस एरिया में, जिस एरिया में आप वो फसल या बीज उगा रहे थे, उस एरिया की सबसे पॉपुलर वैरायटी को हम लेंगे, ठीक है, और उसके साथ इसका क्या करवाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येलो वाले बॉक्स में तो बो रहा हूँ इन्हीं बीज को, जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इनको बो रहा हूँ, ये ठीक है, येलो वाले बॉक्स में तो मैं इनको बो रहा हूँ, और जो ब्लैक बॉक्स बनाए हैं वो इनके कंपटीशन के लिए बनाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब में इस ब्लैक वाले बॉक्स में मैं ऐसी कोई वैरायटी डाल रहा हूँ, जैसे मान लो आप राजस्थान में, अभी ये सारे ट्रायल कहाँ चल, राजस्थान में बोके देख रहे हो, ये सारी रिसर्च कहाँ चल, राजस्थान में, मान लो सपोज करना, तो राजस्थान के सबसे पॉपुलर, जिस एरिया में आप ये रिसर्च कर रहे हो, उस एरिया की सबसे पॉपुलर वीट की वैरायटी, मतलब जो लोग जिसको अभी फिलहाल उगा रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है मार्केट में, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उस पॉपुलर क्रॉप से हम इसका कंपटीशन करवाएंगे। तो वो पॉपुलर क्रॉप मैंने इसके जस्ट साइड में उगा दी, ठीक है, इसके जस्ट साइड में उगा दी, ये पॉपुलर क्रॉप, ये पॉपुलर क्रॉप, ये पॉपुलर क्रॉप। इंडिविजुअली इनका हम कंपटीशन चेक करेंगे उस एरिया की लोकल स्पीसीज से, या लोकल जो वैरायटी वहां पे फिलहाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, उससे। अगर भाई उससे ये बेटर हो तब तो हम इसको आगे जनरेशन में बढ़ाएं, नहीं तो फिर हमको यहीं पे इसको कैंसिल कर देना है।
तो मान लो कि ये वाली स्पीसीज जो है, ये वाली, इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं। A नंबर कंपटीशन, B नंबर कंपटीशन और C नंबर कंपटीशन। तो हमारी A वाली का प्रोडक्शन था, यहां पे हमने चेक किया कि मान लो A वाली ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन दिया कि मान लो ये जो है वो 400 ग्राम पर 4000 किलो पर हेक्टेयर दे रहा था, इस तरीके से सपोज करना। तो इस A की जो प्रोडक्शन की अमाउंट थी वो इससे ज्यादा थी, इस B की प्रोडक्शन की अमाउंट इससे कम थी और इस C की भी क्या थी, ज्यादा थी। तो अब आप ये बताओ कि भाई मार्केट में जो पहले से ऑलरेडी यार कोई स्पीसीज ज्यादा बिक रही है, जिसकी डिमांड है, और वो स्पीसीज ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है किसान को, तो किसान फिर इससे आपकी घटिया वैरायटी को क्यों खरीदेगा? तो कंपनी फिर इसको बनाएगी नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? कि जब ऑलरेडी ये जिस स्पीसीज से हम इसका कंपटीशन करवा रहे हैं, ये उस स्पीसीज से आगे ही नहीं निकल रही है कंपटीशन में, तो फिर इसको आगे बनाने से मतलब क्या है, बिकेगी नहीं। इसका प्रोडक्शन क्या है, इसका प्रोडक्शन कम आ रहा है ना इस वाली से, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देंगे कि हमें ये स्पीसीज चाहिए ही नहीं, ये तो हार गई कंपटीशन में। ठीक है, ये क्या हो गई, हार गई है कंपटीशन में। तो इसको हम बोलते हैं, इस थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल। प्रीलिमिनरी ट्रायल, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो प्राइमरी ट्रायल। तो प्राइमरी ट्रायल में जो स्पीसीज पास हुई वो स्पीसीज ए थी और स्पीसीज सी थी, क्योंकि ए का प्रोडक्शन भी इस वाली से ज्यादा है और सी का प्रोडक्शन भी उस लोकल वैरायटी से क्या है, ज्यादा है। तो अब मैंने क्या लिया, अगले बार इसके बीज ले लिए और सिर्फ इसके बीज ले लिए, क्योंकि ये ए और सी ही पास हुई है। तो अगला अब है, देखिए ना, ये विद इन जोन चल रहा था आपका, जिस लोकल एरिया में आपकी रिसर्च चल रही है, जैसे राजस्थान में चल रही थी, तो मैं इसको विद इन जोन लिख रहा हूं, उसी जोन के अंदर। ठीक है, अब आपका 4th, 5th और 6th, यानी कि 3 साल, लगभग 2 से 3 साल, 2 to 3 years, क्या होता है आपका CVT बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर वैरायटी टेस्ट। इसकी हिंदी लिख रहा हूं, सॉरी इंग्लिश लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेटेड वैरायटी टेस्ट। अब इसका मतलब यह है समझना कि पहले आपका जिस रिसर्च, जिस जोन में चल रही थी रिसर्च स्टेशन, जहां था राजस्थान में था, तो राजस्थान में ही खेतों में उगाया जा रहा था। तो ये राजस्थान के एनवायरनमेंट में मान लो इसने अच्छा प्रोडक्शन दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी फिर हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी जाके ये अच्छा प्रोडक्शन देगी वैरायटी। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन पे इसका टेस्ट या ट्रायल कराना पड़ता है कि भाई ये ऑल इंडिया में पॉपुलर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो मैंने इनके बीज को अलग अलग स्टेशन पे जाके, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में ले जाके मैंने इनको क्या किया, इनका ट्रायल करना शुरू किया। तो ये इसमें लगभग 2 से 3 साल तक हम ट्रायल में लग जाती हैं। तो इसको ये टाइम पीरियड हो गया 4th, 5th और 6th ईयर तक। तो यहां पे स्पीसीज मैंने अब ये जो ट्रायल हुआ है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, मान लो फिर ये बोई जाएंगे अलग स्टेशन पे जाके इस तरीके से। आपकी ये वाली स्पीसीज जो पास हुई थी A नंबर स्पीसीज, और आपकी ये वाली स्पीसीज पास हुई थी स्पीसीज नंबर C। तो इन स्पीसीज को अब कहाँ बोया गया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन का मतलब समझ जाना, जहाँ इसकी रिसर्च पहले चल रही थी वो विद इन जोन थी, इसको आउट ऑफ स्टेशन बोल दूँ या आउट ऑफ जोन बोल दूँ। उस जोन से बाहर अब इन स्पीसीज को क्या करवाया जा रहा है, ग्रो करवाया जा रहा है, और इनके प्रोडक्शन को वहां पे क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि ये स्पीसीज वहां की जो स्पीसीज होगी लोकल, उससे कंपटीशन में जीतती हैं या नहीं जीतती हैं, या इन स्पीसीज का परफॉर्मेंस आउट ऑफ स्टेशन कैसा रहता है। तो इनमें से मान लो कि ये वाली स्पीसीज ऐसी निकली जो हर लोकेशन पे अच्छा रिजल्ट दिया इसने, तो हमारे जो काम की स्पीसीज रह जाएगी, हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, और हार्वेस्ट करके हमने इसके बीज को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो हमारी ये फाइनल स्पीसीज हमारे पास निकल के आई कि ये हमारी काम की, क्योंकि हर लोकेशन पे हमारे लिए क्या निकल के आई है, सुपर निकल के आई है। तो हमने इस ए वाली स्पीसीज जो हमारी फाइनल सेलेक्ट हुई, इस सेलेक्टेड स्पीसीज को फिर आपकी 6 साल तक बीत गए थे, और आपने कहा कि प्योर लाइन सिलेक्शन में लगभग 7 साल लगते हैं। तो फिर 7वें साल क्या होगा, मैं यही बना रहा हूं कि 7th ईयर पे क्या करेंगे, मास प्रोडक्शन होगा।
मास प्रोडक्शन। जो बीज हमारे निकले, इन बीज को हम ज्यादा अमाउंट में बोएंगे। भाई मास प्रोडक्शन मतलब है, अब आपकी वैरायटी, पहले तो आपने सिर्फ टेस्ट किया, तो 5 बीज या 1000 बीज लेके आपने चेक किया था, तो 1000 बीज क्या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में फैला दोगे? नहीं ना। तो आपको बीज ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ेगा। मतलब कोई भी कंपनी है यार, कोई दवाई है, उसके साथ वैक्सीन चल रही है कोरोना की, सपोज करना, तो ये तो है नहीं कि अपने को ट्रायल कर रहे हैं तो अपन भरपूर मात्रा में भर भर के भंडार बना बना के रख दे। मान लो वो ट्रायल में फेल हो जाए तो वो तो वेस्ट गई ना फिर। तो हमें पहले एक शॉर्ट अमाउंट में ट्रायल के तरीके से कुछ चीजें बनानी होती हैं, चाहे दवाई हो, चाहे कोई सीड की वैरायटी हो। फिर वो अगर वैरायटी हमारे सेलेक्ट होती है और वो वैरायटी सक्सेस होती है, तो फिर हम उसका मास प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ज्यादा लार्ज अमाउंट में उसका उत्पादन शुरू करते हैं। तो फिर इस 7th ईयर में क्या करते हैं? मास प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मास प्रोडक्शन यानी कि इनको अब ज्यादा अमाउंट में हम बीज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मास प्रोडक्शन हो तो हम इसको मार्केट में सप्लाई कर सकें। तो ये हमारे इसमें मास प्रोडक्शन में लग जाती है 7th ईयर, 7वीं साल। और ये फिर हमारे पास निकल के आती है मास प्रोडक्शन में। ये किसके बीज आएंगे? हमने किसके बीजों को मास प्रोडक्शन किया? जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए थे वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस वैरायटी में मिले, तभी तो ये वैरायटी हमारी जो है वो सेलेक्ट हुई। ठीक है, तो ये था हमारा प्योर लाइन। अब इसको अगर आप देखो तो ये वाले जो बीज हैं वो सेम टू सेम आपके पहले वाली जो स्पीसीज थी, ए वाली, मतलब कि पेरेंट स्पीसीज सबसे पहले, उसी का ही तो बीज है एक तरीके से देखा जाए तो। उसी से हम हर जनरेशन टू जनरेशन सेलेक्ट करते रहे। तो यहाँ पे वेरिएशन तो हुआ ही नहीं, जनरेशन टू जनरेशन उसी के बीज को हम क्या करते आए हैं? निकालते हैं। तो यहाँ जीनोटाइप सेम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक प्योर लाइन बनी है। ये क्या है? एक प्योर लाइन है। तो प्योर लाइन मेथड का मतलब ये हुआ कि आपने इसमें होमोजाइगोसिटी मेंटेन रखी है। होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि जीनोटाइप जो है वो सेम है पेरेंट्स का, और जो आपकी 7वें नंबर पे जो ऑफ स्प्रिंग निकल के आई है, प्रोजनी निकल के आई है, उसका। तो प्योर लाइन सिलेक्शन स्टूडेंट आपने किसमें? एक क्रॉप के इंप्रूवमेंट में आपके लिए हेल्पफुल हुई। आपने एक क्रॉप का इंप्रूवमेंट किया, आपने एक नई वैरायटी बना ली, ठीक है, और जीनोटाइप को आपने सेम मेंटेन रखा। ये आपका प्योर लाइन मेथड था। इसका आइडिया कहां से आया? इसका आइडिया जो है प्योर लाइन मेथड का आइडिया कहां से आया कि एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वो फैसिकुलेरिस वुल्गैरिस जो कि सीड है, बीन सीड है, फ्रेंच बीन सीड है, फ्रेंच बीन PEAN बीन सीड है, उसकी वैरायटी है फैसिकुलेरिस वुल्गैरिस। इस पे स्टडी कर रहे थे, और यहां उनकी स्टडी करने का जो मेन मोटो था वो था सीड की साइज पे स्टडी करना। सीड की साइज, कि इनको चाहिए था कि साइज जो है वो सीड का बड़ा हो, ठीक है, और ये क्या करे, एक अच्छा प्लांट जो है उससे ग्रो हो सके। तो ये सीड की साइज पे काम कर रहे थे। तो यहां से इस मेथड का जो है वो ओरिजिन हुआ था। ठीक है, किस मेथड का? प्योर लाइन का। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि भाई सीड साइज पे इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? डिजायर्ड कैरेक्टर हो गया ना इनका। और हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्योर लाइन में हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर को किस तरीके से हमने मेंटेन करा, उस डिजायर्ड कैरेक्टर को कैसे एक जनरेशन से निकाल के फिर अगली जनरेशन में उगाया, फिर उससे अगली में, फिर उससे अगली में, इस तरीके से हमारी प्योर लाइन बनती है। तो ये मेथड था हमारा प्योर लाइन मेथड। इसमें स्टूडेंट जने आपके ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या इन स्पीसीज में कभी वेरिएशन आ सकती है? हाँ, अगर हम एक ही सीड को, एक ही वैरायटी को 10-15 साल तक लगातार उसी वैरायटी को उगाते हैं तो इसमें वेरिएशंस आने के चांस हो जाते हैं। अब वो वेरिएशन का जो कारण है, जेनेटिक चेंज जो है, जेनेटिक चेंज होने के कारण जो है इस स्पीसीज में, वो देखो सेल्फ पोलिनेशन था, मतलब कि एक ही पेरेंट से बनाई हुई है, तो जीनोटाइप सेम था। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि क्या इसमें कंटामिनेशन आने के चांस होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। मान लो आपने लंबे समय तक ये स्पीसीज उगाई, तो हो सकता है कि इसमें मैकेनिकल मिक्स हो जाए। मैकेनिकल मिक्स मैंने बताया
कि कोई साइड में कोई इसी के बगल में कोई खेत था और उस खेत में कोई दूसरी स्पीसीज उगा रखी थी, और जब आपने हार्वेस्टिंग की तो इसके बीज उसके बीज से आपके मिक्स हो गए, एक दो बीज भी मिक्स हो गए, तो इसमें कंटामिनेशन हो गया। तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन आने के चांस होंगे। तो एक तो इसका रीजन क्या हो गया, मैकेनिकल मिक्स। दूसरा इसका भाई म्यूटेशन। म्यूटेशन तो रैंडम होता है, म्यूटेशन तो रैंडम होने वाली प्रोसेस है, कभी भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। और म्यूटेशन ही क्या है, इवोल्यूशन की मेन थीम है। भाई वेरिएशन आएगी किसी स्पीसीज में तभी तो वो इवोल्व होगी। तो म्यूटेशन भी, तो म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक चेंज हो जाना, किसी की जीन में रैंडम कुछ चेंज हो जाना, वो क्या है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भाई केमिकल से हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन भी क्या करेगा, इसके जेनेटिक चेंज कर देगा। और म्यूटेशन के बाद ही क्या होगा, इसकी वजह से क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो जेनेटिक चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन किसकी वजह से आई, या तो मैकेनिकल मिक्स, मतलब कि भाई कोई अलग स्पीसीज का से सीड मिक्स हो गया है, ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम पे या बोते टाइम पे कैसे भी, या म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, या नेचुरल क्रॉसिंग ओवर हो गया है। अब आप कहोगे सर नेचुरल क्रॉसिंग ओवर मतलब, अरे आपने एक लाइन में इस तरीके से, लाइन में आपने अपने ये बीज बोए एक ही लाइन में, इसके जस्ट साइड में दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो आपस में हो सकता है ना कि बगल वाले का भी तो से भी तो ये क्रॉस पोलिनेशन कर सकता है, बगल वाले प्लांट से भी। तो ये कब होगा, वैसे तो आपने सारी की सारी प्योर लाइन एक ही स्पीसीज के बीज लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी इनमें कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसमें नेचुरल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, अगर आप इसको लंबे समय तक क्या करते हो, एक ही वैरायटी को उगाते हो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई प्योर लाइन जो आपने वैरायटी बनाई है इसमें कभी कंटामिनेशन आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है कभी। अगर हम लंबे समय तक इसी वैरायटी को 10-15 साल तक बोते हैं तो इसमें मैकेनिकल मिक्स होने के चांस से इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, ये इसका एक रीजन हो सकता है। एक म्यूटेशन इसका रीजन हो सकता है और एक नेचुरल क्रॉसिंग इसका रीजन हो सकता है। तो बस इस प्योर लाइन मेथड से यही आपकी टेक्निक है, इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 7 इयर्स का टाइम लगता है और इससे हम एक क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसी वैरायटी हमें चाहिए थी हमने वैसी ही वैरायटी बना ली। इसके बाद हम आपकी जो अगली वैरायटी है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।